अस्सलामुअलैकुम। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग ये देख रहे होंगे कि जब हमारे पास दो फंक्शन मौजूद होते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमें किस तरीके से उनका कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल कैलकुलेट करना होता है। मुझे नहीं पता इसमें से इनपुट कौन से, इम्पल्स कौन से, क्या है, ठीक है। मुझे सर्किट गिवन ही नहीं है, मेरे पास सिंपल दो फंक्शंस है। अभी आगे हम यही वाला काम सर्किट के तौर पर कर रहे होंगे कि जब हमारे पास सर्किट मौजूद होगा तो हमें कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल v ऑफ t क्या है, w ऑफ t क्या है, वो सब हम आगे देख रहे होंगे सर्किट में, ठीक है। अभी आपको सिर्फ इतना पता है, आपके पास दो फंक्शंस मौजूद है और आपको उनका कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल निकालना है। सबसे पहले तो मैं इन दो फंक्शंस को ग्राफ में प्लॉट करूंगी ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए। देखें, हमें ये बात पता है कि जो हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है उस पर हमेशा टी के रिस्पेक्ट से है ये फंक्शन, तो उस पर हमेशा टाइम आता है, ठीक है। और यहाँ पे आपकी क्वांटिटी आती है, मतलब वी ऑफ टी। अब ये जो होता है ये कांस्टेंट होता है, तो मतलब यहाँ पे ए से स्टार्ट होता है सिग्नल, ई माइनस टी, मतलब ये एक्सपोनेंशियल डिके होना स्टार्ट हो गया है और ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। और मैंने ये जीरो से क्यों बनाया, जीरो से पहले क्यों नहीं बनाया, क्योंकि देखिए यहाँ पे यू ऑफ टी लिखा हुआ है। यू ऑफ टी का मतलब है कि ये फंक्शन आपके पास क्या है, सिर्फ जीरो के बाद ही है, ठीक है। और अगर लॉजिकली देखा जाए तो आपके पास पहला जो कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल का जो पहला फंक्शन होता है वो इनपुट होता है, इनपुट जो आपके पास सर्किट का इनपुट, ठीक है। और सर्किट का जो इनपुट होता है वो आपके पास t ग्रेटर देन 0 पर ही होता है, x ऑफ t, है ना। तो ये चीज़ हमें सर्किट जब करेंगे जब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। अभी आप सिर्फ u ऑफ t को देख लें, ठीक है। अब देखिए सिंपल, आपके पास दूसरा जो फंक्शन है वो w ऑफ t है। w ऑफ t यहाँ पे बना लेते हैं, यहाँ पे आपके पास टाइम हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास हो जाएगा w ऑफ t। ये आपके पास फंक्शन जो है वो जीरो से लेके टाइम तक है, ठीक है, जीरो से लेके टाइम तक। और t ओवर t है, जब आप इसको एक एक करके पॉइंट्स इसके प्लॉट करेंगे ना 1 2 3 4, तो आपको पता चलेगा ये आपके पास इस तरीके से लाइन बन रही होगी, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास जो है w ऑफ t क्या आ रहा होगा, जब t जो है वो t के बराबर हो चुका है, ठीक है। तो t ओवर t आपके पास 1 के बराबर हो जाएगा, तो ये 1 है, ठीक है। तो आप ये ग्राफ प्लॉट कर लेंगे, आपको समझ आ जाएगा ये किस तरीके से बना है। अब सिंपल हमें इसका कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल परफॉर्म करना है। आपको ये बात पता है कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल का क्या फॉर्मूला होता है, y ऑफ टी v ऑफ टी कॉन्वॉल्व्ड विथ w ऑफ टी, ये बराबर होता है आपके पास इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी। और ये हो जाएगा v ऑफ टॉ होता है, यहाँ पे लैम्डा भी लिख सकते हैं, ठीक है, w t माइनस लैम्डा और d लैम्डा। 4 स्टेप्स में आपको ये काम करना होता है। सबसे पहले फ्लिप करते हैं, फिर शिफ्ट करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इंटीग्रेट करते हैं। अब देख लेते हैं कि ये काम हमें किस तरीके से करना है। अब देखिए, फ्लिप करने के लिए सबसे पहले तो एक चीज़ देखें, ये जो आपके पास फॉर्मूला है ना, इसको आप जो आंसर निकालेंगे y ऑफ t का, तो इस फॉर्मूले में मुझे v ऑफ लैम्डा दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे लैम्डा की टर्म दिख रही है, मुझे यहाँ पे t नहीं दिख रहा और मुझे मेरा सवाल t की रिस्पेक्ट में गिवन है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, ये जो t की रिस्पेक्ट है ना, इसको लैम्डा की रिस्पेक्ट में लेकर आऊँगी। मतलब मैं इसको v ऑफ लैम्डा निकालूंगी, जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ लैम्डा पुट करें, a e माइनस लैम्डा u ऑफ लैम्डा। ये हो जाएगा w, t की जगह क्या हो जाएगा, लैम्डा। ये हो जाएगा t की जगह लैम्डा ओवर t, और ये हो जाएगा 0 टू लैम्डा t, सिंपल। अब देखें, अब अगर देखें फ्लिप कौन सा फंक्शन होना चाहिए इसमें से, हमें साफ दिख रहा है कि यहाँ पे लैम्डा नेगेटिव में, जबकि इधर ये चीज़ यही है मगर ये चीज़ नेगेटिव में, मतलब मुझे ये वाला फंक्शन नहीं चाहिए था, मुझे इसका उल्टा चाहिए था। तो हमेशा w ऑफ जो लैम्डा है ये फ्लिप होगा, ठीक है। तो इसको जब हम फ्लिप करेंगे तो हमें, मैं यहाँ पे आपको ग्राफ में बना के दिखाती हूँ, फ्लिप मतलब इसका बिल्कुल उल्टा। इसका जब बिल्कुल उल्टा करेंगे तो आपके पास ये फंक्शन कुछ ऐसे आएगा। अभी मैं आपको इसकी लिमिट्स नहीं बता रही, लिमिट्स अभी निकालेंगे, ठीक है। लिमिट्स हमें क्योंकि w ऑफ t माइनस लैम्डा के रिस्पेक्ट में निकालनी है। तो ये सिंपल उल्टा होगा, तो ये कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पे अभी 0 है, ये t है, ठीक है। इस फंक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये फंक्शन एज इट इज है। कॉन्वोल्यूशन मतलब उन दोनों फंक्शन को मिला देते हैं, ठीक है, मिला के एक जो सिग्नल बन रहा होता है वो निकालते हैं। तो यहाँ पे मैंने दोनों को मिला कर लिखा है, ठीक है, 0 और ये हो जाएगा a से स्टार्ट हो रहा है, ये फंक्शन मेरे पास है a e माइनस लैम्डा, और ये मैंने अभी फ्लिप किया है। अब मैं इसको शिफ्ट करूंगी, शिफ्ट करने की नीड क्यों पड़ी भाई, क्योंकि यहाँ पे t माइनस लैम्डा है, यहाँ पे सिर्फ माइनस लैम्डा नहीं है। अगर सिर्फ माइनस लैम्डा होता तो सिर्फ उल्टा कर दिया होता लैम्डा को और आ जाता आंसर, ठीक है, हो चुका होता। मगर यहाँ पे t माइनस लैम्डा मतलब यहाँ पे शिफ्टिंग हुई है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे शिफ्टिंग करेंगे। शिफ्टिंग किस तरीके से करेंगे, w t माइनस लैम्डा, जहाँ जहाँ आपके पास t था ना वहाँ पे आप लोग क्या पुट करेंगे, t माइनस लैम्डा पुट करेंगे। यहाँ पे t की जगह t माइनस लैम्डा पुट किया है ना, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, t माइनस लैम्डा ओवर t, और ये हो जाएगा 0 टू
टी माइनस लैम्डा और टी। अब हम इसको ग्राफ के रिस्पेक्ट में बना लेते हैं कि किस तरीके से बनेगा। ये आपके पास कुछ ऐसे हो जाएगा यहाँ पे। अब मुझे ना इसकी लिमिट्स निकालनी है। अब देखें, अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, हम लोग सारा काम अब कर रहे हैं लैम्डा के रिस्पेक्ट में, अब हम टी के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे, तो ये टी चेंज हो जाएगा लैम्डा में, ठीक है। तो सिंपल अगर देखें तो अब ये जो लिमिट्स है ना, ये तो हमारे पास वैसे ये 0 से स्टार्ट हुआ है और इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। ये ए है, ये ए ई माइनस लैम्डा, इसमें तो कोई छेड़खानी हुई नहीं है, ठीक है। सारा काम जो है वो इस डब्ल्यू का हुआ है। अब इसकी जो लिमिट्स है ना वो बड़ी अजीब सी आ रही है। मैं इसको लैम्डा के ऊपर प्लॉट कैसे करूँ, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर प्लॉट कैसे करूँ, तो इसको मुझे लैम्डा के रिस्पेक्ट में निकालना होगा। लैम्डा के रिस्पेक्ट में निकालने के लिए इसको 2 हिस्सों में तोड़ें। या आपके पास एक हिस्सा हो जाएगा 0 टू टी माइनस लैम्डा और एक हिस्सा हो जाएगा टी माइनस लैम्डा टू टी, ठीक है। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालें क्योंकि मुझे लैम्डा के रिस्पेक्ट में इस फंक्शन को प्लॉट करना है। तो लैम्डा इधर आ जाएगा, लैम्डा टी तक हो जाएगा, और ये लैम्डा इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा लैम्डा और टी, और ये इधर आके माइनस टी हो जाएगा। अब लैम्डा को मिला के लिखें। या आपके पास हो जाएगा लैम्डा का मुँह खुला हुआ है, ठीक है, इस तरफ खुला हुआ है, और ये लेस देन वाली चीज़ ये इधर आएगा टी माइनस टी, और ये आपके पास लैम्डा का मुंह इस तरफ बंद है तो ये इस तरफ बंद है, और ये खुला हुआ इस तरफ है टी। मतलब ये एक आसान ट्रिक है देखने के लिए, ठीक है। तो लैम्डा जो है वो आपके पास ये डब्ल्यू ऑफ टी के लिए जो आपकी लिमिट्स हैं वो कहाँ से स्टार्ट हुई है, टी से स्टार्ट हुई है और टी माइनस लैम्डा तक। मतलब टी माइनस लैम्डा छोटी वैल्यू है और ये बड़ी वैल्यू है, ठीक है। तो टी बड़ी वैल्यू है, टी माइनस लैम्डा पहले प्लॉट होगा, पहले फिर बाद में, बीच में है लैम्डा इसके। तो ये आपके पास सिंपल फ्लिप हो गया, आपका शिफ्ट हो गया, ठीक है। फ्लिप यहाँ पे हो चुका था, उल्टा कर दिया था मैंने, अब मैंने इसको शिफ्ट कर दिया। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी थी। अब हमें सिंपल क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है और इंटीग्रेट करना है। अब हम देख लेते हैं कि हमें ये काम किस तरीके से करना है। अब देखें, सबसे पहले अपना ओरिजिनल फंक्शन देखें। आपको ये पता होना चाहिए कि आप ये जो कॉन्वोल्यूशन परफॉर्म कर रहे हैं टी के रिस्पेक्ट में, आपको ये किस किस टी पर निकालना है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे ये दोनों ओरिजिनल फंक्शन देखें। क्या टी लेस देन 0 पे ये फंक्शन है? बिल्कुल भी नहीं, ये 0 है। टी लेस देन 0 पे ये फंक्शन है? बिल्कुल भी नहीं। तो टी लेस देन 0 पे आपका जो वाई ऑफ टी का आंसर होगा वो 0 ही होगा, ठीक है। टी लेस देन 0 पे दोनों फंक्शन है ही नहीं। अब देखें, अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ये फंक्शन तो 0 से लेके इन्फिनिटी तक का है, ये फंक्शन 0 से लेके टी तक का है। मतलब एक टाइम पीरियड आपका ऐसा होना चाहिए, एक टी ऐसा होना चाहिए जो 0 से टी तक निकलेगा, ठीक है। मतलब 0 टू टी तक, और फिर टी के बाद वाला मतलब एक जो होगा वो टी से लेके इन्फिनिटी तक होगा। ये जब आप दोनों फंक्शंस को मिलाएंगे ना तो आपके पास 2 टाइम पीरियड बन रहे होंगे 0 से लेके इन्फिनिटी तक। कैसे? एक होगा 0 से लेके टी तक, ठीक है, ये वाला फंक्शन जहाँ पे एंड हो रहा है, और ये वाला फंक्शन तो इन्फिनिटी तक है ना, तो ये फंक्शन जहाँ पे एंड हो रहा है उसके बाद से लेके इन्फिनिटी तक। तो 2 टाइम पीरियड मतलब 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा सिग्नल, ठीक है। तो ये आपने निकालना है। मगर एक बात हमें पता है अच्छे से, वो ये कि अभी जो हमने लिमिट्स निकाली हैं वो लैम्डा के रिस्पेक्ट में निकाली हैं, और जो आपको इंटीग्रेशन परफॉर्म करनी है वो भी लैम्डा के रिस्पेक्ट में करनी है। तो मतलब ये वाला टी मुझे नहीं चाहिए, मुझे लैम्डा के रिस्पेक्ट में चाहिए सारा काम। ये टी तो मैंने यहाँ ओरिजिनल फंक्शन से देखने के लिए आपको बताया कि कॉन्वोल्यूशन आपने कब कब निकालना है, किस किस टाइम पीरियड पे निकालना है, तो इसके लिए आपने ओरिजिनल फंक्शन देखा। मगर ये अभी हमें काम आएगा, ठीक है। एक 0 से लेके टी तक की बात हो रही है और एक टी के बाद इन्फिनिटी तक की बात हो रही है। अब देखें, सिंपल हमें क्या करना है, हमारे पास लैम्डा की एक ही लिमिट्स निकल के आई है अभी तक। कौन सी भाई? लैम्डा है हमारे पास। अब देखिए, लैम्डा की जो हमने लिमिट्स निकाली थी ना अभी, वो थी टी माइनस टी, और ये था हमारे पास टी, ये एक ही लिमिट्स थी, ठीक है। अब इसी की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इसको भी लैम्डा के रिस्पेक्ट में लिखेंगे और इसको भी लैम्डा के रिस्पेक्ट में लिखेंगे। किस तरीके से? देखिए, टाइम पीरियड जब 0 से टी होगा तो मैक्सिमम वैल्यू टाइम की क्या होगी, टी की क्या होगी, टाइम होगी। तो टी की जगह मैं कैपिटल टी पुट करूँ, टी माइनस टी, और लैम्डा, और टी की जगह टी पुट करूँ तो टी माइनस टी 0 होता है, लैम्डा और टी। तो लैम्डा ये निकल के आ गया जब आपके पास इस तरीके से होगा टाइम पीरियड। मतलब जब आपने ये वाली चीज़ निकालनी है ना तो आप इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे लैम्डा के रिस्पेक्ट में, तो 0 से लेके टी तक करेंगे, ठीक है। अब सिंपल आपको टी से लेके इन्फिनिटी तक करना है। मतलब कि आपका जो छोटा टी है वो टी से बड़ा होगा, मतलब ये चीज़ बड़ी होगी, ग्रेटर है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे मसला नहीं है कोई, मुझे कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लैम्डा जो है वो टी माइनस टी से लेके टी तक ही होगा।
तो इस तरीके से आपने दोनों चीज़ों को लैम्डा के रिस्पेक्ट में देख लिया है। अब हमें सिंपल क्या परफॉर्म करनी है, इंटीग्रेशन परफॉर्म करनी है। 3 हिस्सों में y ऑफ t निकलेगा, एक t लेस देन 0 पे जो कि अभी हमने देख लिया, एक इस पर निकलेगा 0 to t पर, और एक t माइनस t से लेके t तक निकलेगा। तो अब हम इसकी इंटीग्रेशन परफॉर्म कर लेते हैं। अच्छा भाई, इंटीग्रेशन परफॉर्म करने के लिए सिंपली हमारे पास हो जाएगा y ऑफ t, और लिमिट्स अब हमारी क्या है, 0 से लेके t तक, ठीक है, 0 से लेके t तक हो जाएगी लिमिट्स हमारी, और ये हमारे पास हो जाएगा a e माइनस लैम्डा, और ये हो जाएगा t माइनस लैम्डा ओवर का t। ठीक है, सिंपल देखे ना, ये वाली चीज़ देखे ना, w ऑफ t माइनस लैम्डा किसके बराबर था, t माइनस लैम्डा ओवर t के बराबर था, और ये हमारे पास जो v ऑफ लैम्डा था वो a e माइनस लैम्डा था, v ऑफ लैम्डा और w t माइनस लैम्डा, इस तरीके से होता है ना दोनों को। अब देखें सिंपल आ गया हमारे पास, क्या हो जाएगा, d लैम्डा। इसकी इंटीग्रेशन परफॉर्म करें, जैसे ही आप इसकी इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे, यहाँ पे मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ, a ओवर t हो जाएगा t माइनस 1 प्लस का e माइनस t। ठीक है, ये आपके पास t कब निकल के आया है, 0 से लेके t तक वाला टाइम पीरियड निकल कर आया। इसी तरीके से आपने काम करना है, जब आपके पास लैम्डा होगा t माइनस टी से लेके t तक, तो उसकी इंटीग्रेशन भी परफॉर्म कर लेते हैं। इंटीग्रेशन हमें परफॉर्म करनी आती है, तो इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट जो है ये काम कर रही हूँ। देखिए सिंपल आपको पता है कि जो t है, t माइनस लैम्डा है, देखिए t माइनस लैम्डा है वो लोअर लिमिट है, इसलिए ये नीचे आया और ये ऊपर आया। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा a e माइनस लैम्डा, और यहाँ पे वापस से t माइनस लैम्डा ओवर का t, और d ऑफ लैम्डा। अब आप इसको सिंपल कैलकुलेट करें, आपके पास आंसर आ जाएगा a ओवर t कैपिटल T माइनस 1 प्लस का e माइनस टी इंटू ई माइनस टी माइनस टी। ये आपके पास इसका आंसर निकल के आ गया है, और ये आपके पास इसका आंसर निकल के आ गया है। सिंपल आपको इंटीग्रेशन करनी थी। अब यही चीज़ आपने जो है ग्राफ के रिस्पेक्ट में भी शो करनी है। अब हम इसको ग्राफ के रिस्पेक्ट में देख लेते हैं। भाई देखें, आपके पास सिंपल क्या है कि जब आप 0 से लेकर t तक देख रहे हैं, मतलब कि ये आपका जो फंक्शन है ये आपका आगे होता जा रहा है, ये आपके पास राइट की तरफ आता जा रहा है, क्योंकि ये जो शुरू में आपने फॉर्मूला लिखा था ना, ये माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक है। मतलब आप कॉन्वोल्यूशन करते हैं ना, तो आप माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी अपना सिग्नल जो है वो पुश कर रहे होते हैं। या आपने फ्लिप कर लिया था, शिफ्ट भी कर लिया था, अब आप इसको आगे आगे लेकर आएंगे। ठीक है, तो पहला हमने कब निकाला था, जब आपके पास 0 से लेकर t तक था। ठीक है, 0 से लेकर t तक था जब आपने पहली लिमिट कैलकुलेट की है। तो सिंपल ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये तो एज इट इज है। ठीक है, ये आप आगे लेकर आएंगे और ये इतना आगे आ जाएगा कि ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा 0 से लेके t तक। ये देखिए, ये वाला जो शेडेड एरिया है ये कॉन्वोल्यूशन वाला एरिया है, मतलब इसमें दोनों फंक्शंस आपके पास मिल रहे हैं। ठीक है, तो आपने ये वाली चीज़ कैलकुलेट की है पहली जब इंटीग्रेशन आपने कैलकुलेट किए। तो इसी तरीके से आप इसको मज़ीद आगे लेकर आएंगे। जैसे ही आप इसको मज़ीद आगे लेकर आएंगे तो ये आपके पास पूरा जो है पूरा आपके पास कॉन्वर्स कब हो चुका होगा, जब आपके पास ये पूरा आखिर तक इस तरीके से जा चुका होगा। तो ये आपके पास कैसे होगा, t माइनस टी से लेके t तक की लिमिट्स आपने जब कैलकुलेट करी। ठीक है, तो इस तरीके से ग्राफ में बनाकर भी आप शो कर सकते हैं। अब हम इसकी आखिरी रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। अब देखिए, आप सिंपल हमें अपने कॉन्वोल्यूशन के आंसर को रिप्रेजेंट करना है। रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा, जो आपका ओरिजिनल फंक्शन था, ओरिजिनल जो कि टाइम के रिस्पेक्ट में था। ठीक है, आपको लिमिट्स उसी के रिस्पेक्ट में शो करनी है। टाइम लेस देन 0 पे आपका y ऑफ t 0 था। ठीक है, फिर आपने देखा था टाइम जो है वो जब जो है t 0 से लेके t तक था। ठीक है, 0 से लेके t तक था, तो आपका आंसर आया था a ऑफ t माइनस 1 प्लस का e माइनस टी। फिर आपने देखा था जब आपका टाइम जो है वो t से लेके इन्फिनिटी तक था। ठीक है, तो आपके पास आंसर था a ऑफ t माइनस 1 प्लस का e माइनस टी इंटू ई माइनस टी माइनस टी। ये आपके पास आंसर है। बस आपको जो एक इसमें कॉम्प्लेक्स चीज़ लगेगी वो ये है लिमिट्स कैलकुलेट करना। लिमिट्स आपको पता होनी चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि जो आखिरी आंसर है वो ओरिजिनल फंक्शन के रिस्पेक्ट में होगा, मगर आपने इसको ट्रांसफॉर्म करना है लैम्डा के रिस्पेक्ट में, और फिर अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और इंटीग्रेशन क्योंकि हमें आती है तो मैंने इसमें सॉल्व नहीं करी। इस तरीके से हमने ये सॉल्व कर लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो आगे का काम होगा उसको कंटिन्यू कर रहे होंगे। अगर इसको आपको ग्राफ के रिस्पेक्ट में भी शो करना है तो आपको ये बात पता है कि आपके पास जो है किस तरीके से ग्राफ होगा। जब आपने इसको मिला दिया होगा तो आपके पास कुछ इस तरीके से हो रहा होगा। ये आपके पास एक फंक्शन आया 0 से लेके t तक का। ठीक है, जब आप इसको प्लॉट करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से प्लॉट होगा, और जब आप इसको प्लॉट करेंगे मतलब t से लेके इन्फिनिटी तक ये वाला फंक्शन, तो ये कुछ इस तरीके से प्लॉट होगा।
ठीक है, मतलब दोनों सिग्नल्स को जब मिलाएंगे तो कुछ इस तरीके का सिग्नल आपके पास निकल कर आ रहा होगा, इसका ये मतलब है। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हो गया है कॉन्वोल्यूशन। इसका असल जो यूज़ होगा वो जीरो स्टेट रिस्पॉन्स में होगा जब सर्किट का कैलकुलेट कर रहे होंगे। बाकी काम हम लोग नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे।